दोस्तों, जिस वक्त भारत का प्रधानमंत्री मलेशिया जाकर और अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे थे, उस टाइम में असम का एक मुख्यमंत्री, असम का एक चीफ मिनिस्टर, वो एक मुसलमानों को टारगेट करते हुए दिखाते हुए और एक वीडियो पोस्ट करते हैं। वो भी किसी और जगह नहीं बल्कि जो असम का जो ऑफिशियल अकाउंट है, बीजेपी का जो ट्विटर अकाउंट है, उस ऑफिशियल अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट होता है। इस पोस्ट के बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है, खासकर भारत के अंदर में। सवाल ये पैदा होता है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है और मैं तमाम चीज़ों के बारे में बात करूंगा और एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वक्त अगर हिंदुओं को सबसे ज़्यादा अगर किसी से ख़तरा है तो वह ऐसे सो कॉल हिंदुओं से है और ये बात मैं अंत तक प्रूफ भी कर दूंगा। चिंता की कोई बात नहीं है। एक एक पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं। इस वक्त एक सांसद है मनोज झा, वो क्या कहते हैं ज़रा उसकी पोस्ट को भी पढ़ लेते हैं। ये आपके सामने है। जिस वक्त पीएम मोदी मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त बीजेपी का एक मुख्यमंत्री एक इब्राहिम दिख रहा था। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ऐसे लोग जिसे जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए, ये आज मर्यादित पोस्ट पर बैठे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। और मैंने एक शब्द कहा है कि जैसे हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से नहीं बल्कि खुद ऐसे सोकोल हिंदुओं से है और इसको प्रूफ करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं वादा करता हूँ अंत तक मैं इन तमाम चीज़ों को प्रूफ करके दिखा दूंगा। सबसे पहली बात यह है, हेमंत विश्व शर्मा का एक वीडियो इससे पहले भी वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा था, उस पोस्ट में उसने कहा था कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान करना है, किस तरह से मुसलमानों को तंग करना है। अगर कोई मुसलमान अगर टैक्सी चालक है, अगर टैक्सी चलाता है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, उसकी मजदूरी अगर 5 रुपये होती है तो उसको कितना देना है? सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये देना है। क्यों? इसलिए कि वो परेशान हो सके, इसलिए कि उसकी माली हालत, उसकी माली स्थिति सही ना रहे, वो प्रताड़ित हो सके, वो दुखी हो सके, वो परेशान हो सके। इसलिए हेमंत विश्व शर्मा ने यह बात कही थी कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान करना है। सोचने की बात यह है कि एक ऐसे पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी जिसके लिए ये कहा जाए कि वो पूरे लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए एक होता है। मैं इस वीडियो में हेमंत विश्व शर्मा का वो हिस्ट्री जो लोगों से छुपाई गई है, मैं उन तमाम चीज़ों के बारे में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। असम का मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, जिसे जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, मगर वो एक मर्यादित पोस्ट पर बैठ करके इस तरह की घटिया पोस्ट करते हुए जिसे शर्म भी नहीं आती है। सोचिए, मैं उनकी तमाम तरह हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में एक नज़र आपको बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। आपके मोबाइल में बहुत सारे मॉडल्स हैं। आपके मोबाइल में गूगल है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए और वहाँ जाकर 2 सवाल आप चैट जीपीटी या आप गूगल जेमिनी या आप गूगल से कर लीजिए। और सवाल क्या है? आप जाइए और सर्च कीजिए कि हेमंत विश्व शर्मा का बच्चा, हेमंत विश्व शर्मा का बेटा या बेटी क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। आइए ज़रा, मैंने जो बात कही है आपको शुरू में कि हिंदुओं को इस वक्त ऐसे सो कॉल हिंदुओं से ख़तरा है, मुसलमानों से ख़तरा दिखाकर आपको ख़तरे में डालना इनकी पुरानी आदत है। आइए एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहली बात यह है दोस्तों, आप अगर मोबाइल स्क्रीन खोल चुके हैं तो आप जाइए सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। एक बच्चा है जिनके बारे में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि उनका बच्चा बाहर पढ़ाई करता है और पॉलिटिकल चीज़ों से वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेरेंट्स उसे होने नहीं देते, वो देश में भी नहीं रहते हैं। सोचिए कि जिस उम्र में आपके बच्चे स्कूल के फीस भरने के लिए तरस जाते हैं, उस उम्र में इसके बच्चे बाहर पढ़कर आ जाते हैं। जिस उम्र में आपके बच्चे रोते और बिलखते होते हैं चंद पैसों के लिए, चंद टक्कों के लिए, उस उम्र में इसके बच्चे यूके जाकर, अमेरिका जाकर पढ़कर एजुकेशन लेकर आते हैं। और फिर कमाल तो देखिए, बाप इस तरह की नफरती बयानबाजी कर रहा है और बच्चे जिसे पॉलिटिक्स से इतना दूर रखा गया है कि जिसके बारे में क्लियरली मेंशन है, आप जाइए ऊपर देखिए, क्लियरली मेंशन है उसके बारे में कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, वो किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करते हैं जिसको लेकर के ये बात हो कि हिंदू खतरे में है या हिंदू वाले खतरे में या हिंदूवादी खतरे में है। इस तरह की कोई बात आपको नहीं मिलेंगी। उसकी बच्ची है जो अभी पढ़ रही है, उसके बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, एक तो यूके में पढ़ाई कर रहे हैं, एक माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन अक्सर टाइम वो बाहर बिताते हैं क्योंकि उसकी उम्र छोटी है। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी तरह से आपको ये नहीं मिलेगा कि कहीं भी हेमंत विश्व शर्मा का बच्चा किसी भी ऐसी नफरती, किसी भी एजेंडे का शिकार हुआ हो। अब आपसे पूछता हूँ, आपके बच्चे
कितने साल के हैं, ज़रा अपने बच्चों पर नज़र दौड़ाइए और देखिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और मैंने एक शब्द कहा है कि जिस उम्र में आपके बच्चे एक एक पैसे को तरस जाते हैं, आप उस उम्र में देखिए आपके मंत्री के बच्चे क्या कर रहे हैं। यूके जाकर पढ़ रहे हैं, और यूके जाकर पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि पूरी की पूरी तैयारी है। और पूरी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मगर ये एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, आपको क्या लगता है? जितने लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा सही कर रहे हैं तो उनसे मैं छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि आप कहिए उनसे कि सर, आप मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के प्रति आप इतनी क्रूरता अपने दिलों में रखते हैं, आप मुसलमानों से इतनी नफ़रत करते हैं, आप मुसलमानों से इतनी हेट करते हैं, तो आप एक काम करिए कि हम भी मुसलमानों को गली गली तंग करेंगे, तबाह करेंगे। आप जो कहेंगे हम मुसलमानों को उस तरह बर्बाद करेंगे। मगर सर, आप अपने बेटे को हमारे आगे लाकर खड़ा कर दीजिए। हमारे आगे आपका बेटा हो, हम उसके पीछे हों। जहाँ जहाँ वो कहेंगे वहाँ वहाँ जाकर हम मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए तैयार है। सर, अगर आपको हेमंत विश्व शर्मा की बात अच्छी लगती है, सही लगती है, तो आप सिर्फ इतना रिक्वेस्ट अपने नेता से कर ही सकते हैं। आप जाइए और रिक्वेस्ट करिए और आप कहिए कि हम मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। मगर एक छोटी सी शर्त यह है कि आप अपने बेटे को, आप अपने बच्चे को उनकी अगुवाई में हमें भेजें, ताकि हम मुसलमानों को तरीक़े से हम एक्सपोज कर सके। अपने लोगों को, आप अपने प्यारों को आप हमारे साथ भेज दीजिए, या खुद आप चले आइए हमारे साथ। शर्म की बात है दोस्तों। इसलिए मैंने एक लफ्ज़ शुरू में कहा था कि इस वक्त भारत के अंदर में हिंदू मुसलमानों से ख़तरे में नहीं है, हिंदू ऐसे सोकोल हिंदुओं से ख़तरे में है। और ये जिम्मेदारी थी हमारी, बताना था हमें, और हमने बता दिया है। आगे की कार्रवाई आपको करनी है, आगे की खबर आपको समझनी है, आगे की बात, आगे की चाल, आगे की साजिश आपको समझनी है। आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में आपके परिवार हैं, आपके घर में आपके लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी उन तमाम लोगों को पालने की है। लेकिन याद रहे, मैंने एक शब्द शुरू में कहा था कि आपके बच्चे जिस वक्त एक एक पैसे को मोहताज होते हैं, उस वक्त इनके बच्चे विदेशों में जाकर अय्याशियाँ करते हैं और पढ़ते हैं और अपनी फ्यूचर पर पूरी तरह से फोकस एंड टारगेट करते हैं। मगर आपको इस तरह की पोस्ट और आपको इस तरह की वीडियोज़ और फोटोज़ और लेक्चर्स में आपको उलझा दिया जाता है। खैर, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया, जितना बोलना था मैंने उतना बोल दिया। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।